सुबह के 5:30 बजे थे। मुंबई की बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कों पर पानी जमा था और लोग अपनी रोज की जिंदगी शुरू कर रहे थे। लेकिन एक लड़का ऐसा भी था जिसकी जिंदगी हर दिन एक नई जंग से शुरू होती थी। उसका नाम था आरव शर्मा। 22 साल का आरव एक छोटे से किराए के घर में अपनी मां सावित्री शर्मा के साथ रहता था। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 5 साल का था। उसकी मां हमेशा कहती थी, तुम्हारे पापा एक ईमानदार इंसान थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। आरव ने कभी अपने पिता के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। उसके लिए उसकी मां ही उसकी पूरी दुनिया थी। हर सुबह वह दूध और न्यूज़पेपर डिलीवर करता था। दिन में कॉलेज जाता था, शाम को एक कैफे में पार्ट टाइम काम करता था और रात में ऑनलाइन पढ़ाई करता था। उसके पास न महंगी बाइक थी, न ब्रांडेड कपड़े, न बैंक बैलेंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपने। एक दिन अपनी मां को एक अच्छा घर देने का सपना और अपनी गर्लफ्रेंड रिया से शादी करने का सपना। कॉलेज पहुंचते ही उसका दोस्त रोहन उसके पास आया। भाई, आज भी साइकिल से? आरव हंस पड़ा। एक दिन देखना, मेरी भी एक लग्जरी कार होगी। दोनों हंसने लगे। तभी कॉलेज के गेट पर एक चमकती हुई रेड स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। उसमें से उतारा कबीर मल्होत्रा, कॉलेज के सबसे अमीर लड़कों में से एक। उसके पीछे उतारी रिया। आरव एक पल के लिए हैरान रह गया। रिया, तुम इसके साथ? रिया मुस्कुराकर बोली, बस लिफ्ट ले ली। कबीर हंसकर बोला, गरीब बॉयफ्रेंड के साथ साइकिल पर घूमोगी या मेरे साथ स्पोर्ट्स कार में? आरव को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ रिया की तरफ देखा। रिया ने नजरें चुरा ली। उस दिन पहली बार आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। क्या सब कुछ वैसे ही था या कुछ बदल रहा था? शाम को कैफे में काम करते वक्त आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स के अंदर एक सिल्वर रिंग थी। उसने 3 महीने तक पैसे जोड़कर वो रिंग खरीदी थी। उसने खुद से कहा, कल मैं रिया को प्रपोज करूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। यूज बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, उसकी पूरी तकदीर बदलने वाली है। सुबह का वक्त था। मुंबई की हल्की धूप कॉलेज के कैंपस पर पड़ रही थी। आज का दिन आरव के लिए बहुत खास था। 3 महीने की मेहनत, बचत और कई रातों की सैक्रिफाइस के बाद उसने एक छोटी सी सिल्वर रिंग खरीदी थी। महंगी नहीं थी, लेकिन उसके लिए उस रिंग की कीमत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से कम नहीं थी। आज वो रिया को प्रपोज करने वाला था। कॉलेज जाते वक्त उसने रास्ते में एक फूलों की दुकान से एक लाल गुलाब भी खरीदा। दुकान वाला मुस्कुरा कर बोला, लगता है भाई आज किसी का दिल जीतने जा रहे हो। आरव शर्मा गया। बस दुआ कीजिए, फूल वाला बोला। भगवान तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ये बात सुनकर आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसका दिल टुकड़े टुकड़े होने वाला था। कॉलेज पहुंचते ही उसने रोहान को सब कुछ बताया। रोहान हंसने लगा, भाई फाइनली प्रपोज कर ही दे। वैसे भी रिया तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकती। आरव ने भी हंसी में सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल जो उसने कबीर के साथ रिया को देखा था, वो तस्वीर बार बार उसके दिमाग में आ रही थी। उसने खुद को समझाया, नहीं, रिया ऐसी नहीं हो सकती। लंच ब्रेक हुआ। रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसकी क्लास भी खत्म हो चुकी थी। एक लड़की ने आरव से कहा, शायद रिया गार्डन साइड गई है। आरव के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने रिंग का बॉक्स जेब से निकाला, गहरी सांस ली और गार्डन की तरफ चाल दिया। जैसे ही वो गार्डन के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसके सामने जो नजारा था, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। रिया कबीर के गले लगी हुई थी। दोनों हंस रहे थे। कबीर ने रिया को एक डायमंड नेकलेस पहनाया। रिया खुशी से उसके गले लग गई। आरव के हाथ से गुलाब और रिंग का बॉक्स जमीन पर गिर गया। आवाज सुनकर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। रिया एक पल के लिए घबरा गई। आ
आरव। कबीर मुस्कुरा दिया। अरे, आ गया गरीब आशिक। आरव धीरे धीरे उनके पास गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, रिया, ये सब क्या है? रिया कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो तुम देख रहे हो वही सच है। आरव का गला भर आया। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कबीर जोर जोर से हंसने लगा। प्यार? इस जमाने में प्यार से ईएमआई भरते हैं क्या? रिया ने भी आरव की आंखों में देखकर कहा, आरव, तुम अच्छे हो, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होने से जिंदगी नहीं चलती। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए। मुझे फॉरेन ट्रिप्स चाहिए। मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए। मुझे एक ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पैसों की कभी कमी ना हो। तुम मुझे वो सब कब दे पाओगे? आरव चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कबीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। देख भाई, तू बुरा मत मान, लेकिन सच ये है कि तू कभी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मेरी एक घड़ी की कीमत तेरे पूरे घर से ज्यादा है। यह सुनकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स हंसने लगे। कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जेब से रिंग निकाली, रिया की तरफ बढ़ाई। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। रिया ने रिंग देखी, फिर हंस पड़ी। सिल्वर रिंग? कबीर ने मुझे कल ही 5 लाख का डायमंड गिफ्ट किया है। इतना कहकर उसने आरव के हाथ से रिंग लेकर जमीन पर फेंक दी। रिंग पैथर से टकराकर दूर जा गिरी। आरव झुककर उस रिंग को उठाने लगा। उस वक्त उसके दिल के साथ साथ उसके सारे सपने भी टूट चुके थे। उसने बिना कुछ कहे रिंग उठाई, अपनी मुट्ठी में कस ली और धीरे धीरे वहां से चाल दिया। उससे नहीं पता था कि उसके पीछे खड़ी किस्मत उसका इंतजार कर रही है।